हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री श्याम स्टिचिंग आइडियाज़। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मेरा वीडियो आया है और इस वीडियो में मैंने ब्लाउज़ की स्टिचिंग की है। इस ब्लाउज़ की कटिंग के वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर ये मैंने पेडेड 1 ब्लाउज़ बनाया है जिसमें मैंने जो बैक नेक है वो पैक रखी है और फ्रंट नेक मेरी जो है वो डीप है। सो इसकी फिटिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। आप पहले इसकी कटिंग का वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लाउज़ आपने अपने लिए बनाया है और इसकी फ़िटिंग आपको कैसी आई है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग बहुत अच्छी आई है। सो सबसे पहले हमें किस तरह से इसकी कटिंग करनी है हमारे मेन फैब्रिक पर, वो हम देखेंगे। यहाँ पर मेरे फर्मे जो है वो मैंने रेडी किए हुए हैं। अगर आपने फर्मे नहीं बनाए हैं अभी तक तो इससे पहले के जो वीडियोस है वो आप जाकर देखिएगा और हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। सो चलिए अब हम इन्हें सेट कर लेंगे और इस तरह की मार्किंग करके आप पहले ही रख सकते हैं। तो ये जो मार्किंग ये ब्लाउज है वो आप 30 से 32 साइज में ये फर्मा आराम से यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसकी ब्लाउज की। मेन फैब्रिक मैंने ले लिया है और अस्तर का फैब्रिक मैंने ऊपर की तरफ रख लिया है। अब हमें हमारा फ्रंट पार्ट जो है, हम फ्रंट पार्ट पैक रखेंगे, उसमें हुक हमें नहीं लगाना है। और नीचे सबसे पहले हमें कपड़े को देख लेना है। देखिए, मेरा जो मेन फैब्रिक है वो नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा है इस तरह से, तो हमें वो इस चीज को ध्यान रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, आप जिस भी तरफ हुकाई रखना चाहते हैं वो आपको ओपन साइड में रखना है और जिस तरफ आप मतलब बंद भाग रखना चाहते हैं वो आपको फोल्ड साइड में रखना है। देखिए, यहाँ पर जो मेरा फ्रंट पार्ट है उसमें कोई सी भी तरह की हुकाई नहीं है, तो हमें यहाँ पर फोल्ड साइड में उसे रख लेना है इस तरह से। तो हमें वैसे भी यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन चाहिए। यहाँ पर हुकाई का मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है साथ में, तो यहाँ पर तरह से जब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे तो हमें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा कुछ भी मार्किंग इसमें नहीं लेनी है। सारी मार्किंग हमने पहले से ही इसमें सेट करके रखी हुई है। चौक की मदद से हमें पूरे ब्लाउज की मार्किंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, आप इसी पैटर्न को यानी आप इसी फर्मे को रख के बैक साइड में काफी सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं इसी एक ही फर्मे से आप कितने सारे पैटर्न्स बना सकते हैं वो वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। देखिए, तो यहाँ पर जो मेरी मार्किंग है वो हो गई है। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। सो मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैंने स्लीव भी रेडी कर ली है। स्लीव हम नॉर्मली जैसे रेडी करते हैं इसी सेम तरीके से मैंने यहाँ पर रेडी की है। अगर आप स्लीव का फर्मा देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है कि मैंने स्लीव का फर्मा किस तरह से रेडी किया है। सो फ्रेंड, सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट रेडी करना है। फ्रंट पार्ट में हमें अस्तर रेडी करना है। तो अस्तर में हमने सिलाई मार्जिन का जो डाट में लिया हुआ है सो वो हमें ले लेना है। दोनों डाट हम रेडी कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर परफेक्ट रेडी है। अब हमें यहाँ पर पैड लेना है और इस तरह से पैड में हमें सेंटर मार्किंग लगा लेनी है। सेंटर मार्किंग लगाएंगे और जहाँ पर भी हमारे टक्स का मार्किंग आ रहा है, टक्स के ऊपर की जो सिलाई है वहां पर इसे हमें अच्छे से पिन करना है और पिन करने के बाद हमें इस तरह से इस पर सिलाई चला लेनी है। देखिए, ये इस तरह से। देखिए, यहाँ पर मेरे दोनों पैड मैंने लगा लिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट लगा लिए हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है और हमारा मेन फैब्रिक लेना है। मेन फैब्रिक में भी सेम इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो दोनों में साथ में रख के भी सिलाई लगा सकते हैं, पर हम इस तरह से लगाते हैं तो हमारे ब्लाउज की जो इनर फिनिशिंग है वो काफी अच्छी दिखती है। देखिए, यहाँ पर अब हमें यहाँ पर नेक फिनिशिंग करनी है। नेक फिनिशिंग के लिए हमने 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखा है, तो हमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ही लेना है।
ना ही तो कम लेना है ना ही ज़्यादा लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये पूरा ब्लाउज अच्छे से सीखने के लिए आप मेरे पहले के वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो मैं ब्लाउज की स्टिचिंग कर रही हूँ वो किस तरह से कर रही हूँ। हाफ इंच का मार्जिन इस तरह से लेते हुए हमें पूरे ब्लाउज के नेक में सिलाई लगा लेनी है। अब हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो सिलाई है वो ना निकले। मार्जिन को अस्तर की तरफ रखते हुए ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब हमें इसे पलटी लगाना है और आप यहाँ पर हाफ इंच या फिर 0.75 जितना मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 0.75 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा रही हूँ। देखिए अब हमें यहाँ पर हमारे नीचे की सिलाई लगानी है। आप चाहे तो पट्टी भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर पट्टी नहीं लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें पूरे पार्ट को अंदर की तरफ रखना है और हमारी जो अंदर की साइड है वहां से इसे सिलाई लगा लेना है हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। देखिए यहाँ पर मैंने हाफ इंच के मार्जिन पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी हमारा था सिलाई का उसे हमें अस्तर की तरफ रखना है और इस तरह से जहां तक आप सिलाई लगा सकते हैं वहां तक आपको सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर पूरे में मैंने सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए सो यहाँ पर मेरा ब्लाउज फिनिशिंग के साथ बहुत ही कम समय में रेडी हो गया है। अब हमें इसे अच्छे से कवर कर लेना है चारों तरफ से। सो देखिए यहाँ पर मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने नेक में सिलाई में हाफ इंच रखा है तो वही हमें मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से कट्स लगाएंगे और सेम हमें इसे भी रेडी कर लेना है। इसमें भी हमें 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। देखिए नीचे से भी हमें इसी तरह हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे रेडी कर लेना है। देखिए तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से मैंने इस ब्लाउज को रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पर हमारी हुकाई की पट्टी लगानी है। तो ये मेरी हुक की पट्टी है और हुक की पट्टी जो मैंने ली है वो 2 इंच ली है और दोनों तरफ से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ली है। जो भी हमने सिलाई मार्जिन रखा है इतना ही सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें इस पट्टी को अटैच कर लेना है। दोनों तरफ से हमें अच्छे से फोल्ड करनी है, बाहर की तरफ नजर ना आए इस तरह से। और फिर इस पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए तो फिनिशिंग के साथ मेरा जो ये पार्ट है वो रेडी हो गया है और इसी सेम तरीके से हुकाई के दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करना है। देखिए मेरे दोनों शोल्डर जो है वो एक समान आए हैं और नीचे से भी मेरे ब्लाउज की लंबाई जो है वो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं हुई है। दोनों पार्ट एक बराबर है, ये आपको पहले ही चेक कर लेना है। देखिए अब हमें यहाँ पर दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेना है। एक्स्ट्रा जो भी धागे हैं उन्हें हमें निकाल लेना है। देखिए अब आप यहाँ पर चाहे तो स्लीव भी लगा सकते हैं। आप बिना स्लीव का बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उड़ेद पट्टी लगाकर स्लीव को रेडी कर लेना है। सो यहाँ पर स्लीव मेरी कटिंग की हुई है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर स्लीव की जो हमारी सिलाई है नीचे की वो सिलाई हम लगा लेंगे। शोल्डर में एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम निकाल लेंगे और अब हम स्लीव जॉइंट करेंगे। स्लीव में को आपको सेंटर चेक कर लेना है कि हमारी जो स्लीव है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर स्लीव को हम घुमाते हुए चेक कर लेंगे। मेरी जो स्लीव है वो परफेक्ट है। हाफ इंच जितनी अगर एक्स्ट्रा होगी तो वो हम बाद में भी छांट लेंगे। अभी पहले हमें यहाँ पर स्लीव जॉइंट कर लेनी है।
दूसरी तरफ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट का सेंटर लेना है और सेंटर से हमें जो हमारी हुकाई की लाइन है वो सेंटर से मिलानी है इस तरह से। और बाकी दोनों पार्ट्स में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अभी हमें निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हमें चेक कर लेना है। यहाँ पर मेरा जो कपड़ा एक्स्ट्रा है हल्का सा वो हम निकाल लेंगे। स्लीव की तरफ से भी ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर इसे भी हमें निकाल लेना है। दोनों तरफ से आपको चेक कर लेना है और फिर ही इसकी आपको फिटिंग की मार्किंग करनी है, फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, इससे आपकी ब्लाउज की फिटिंग में काफी सारा फर्क पड़ता है। काफी बार क्या होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में हमें इस तरह से चेक करते नहीं है और डायरेक्ट ही हम साइड में सिलाई लगा देते हैं। उसकी वजह से हमारे ब्लाउज में काफी लूजिंग होती है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आपने जो भी सिलाई में कटिंग करते वक्त जो सिलाई मार्जिन रखा है 2 इंच, 1.5 इंच, 1.75 इंच, 25 इंच, तो वो मार्जिन आपको लेते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है और आपको फाइनल टच वाली जो हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं वो सिलाई आपको लगा लेनी है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरा ब्लाउज रेडी हो गया है। और आपको ये ब्लाउज कैसा लगा, मेरे स्टिचिंग का आइडियाज कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ मुझे सजेस्ट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी समझाने के तरीके में अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है, कोई बात नहीं समझ में आती है तो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को मैं अच्छे से कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।